संसार में जन्म और मृत्यु का चक्र एक अटल सत्य है जिसे स्वयं विधाता भी नहीं टाल सकते। लेकिन कई बार जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जो मनुष्य को भीतर तक झकझोर कर रख देती हैं। कभी किसी सुहागन का सिंदूर समय से पहले मिट जाता है, तो कभी किसी आंगन में पुत्र की किलकारी सुनने के लिए तरसती मां की कोख सूनी रह जाती है। क्या यह सब महज एक इत्तेफाक है, या इसके पीछे छिपे हैं हमारे पिछले जन्मों के कर्म और कुछ भयंकर श्राप? वर्मा स्टोरीज के इस विशेष भाग में मैं आपका अपना विवेक वर्मा आज आपको जीवन के उन गूढ़ रहस्यों की ओर ले चलूंगा जिनके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को विस्तार से बताया था। यह कहानी केवल एक कथा नहीं है, बल्कि हर उस प्रश्न का उत्तर है जो एक दुखी मन अक्सर ईश्वर से पूछता है। मंदाकिनी नाम का एक बहुत ही शांत और सुंदर गांव था। वहां के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और बहती नदियों के बीच एक प्राचीन कृष्ण मंदिर था, जहां दूर दूर से लोग अपनी व्यथा लेकर आते थे। इसी गांव में एक महिला रहती थी जिसका नाम था सुलोचना। सुलोचना दिखने में अत्यंत सौम्य थी, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसा गहरा दुख था जिसे देखकर किसी का भी कलेजा कांप जाए। सुलोचना ने अपनी जवानी में ही अपने पति को खो दिया था। लोग उसे अभागन कहते थे, लेकिन सुलोचना ने कभी किसी को पलटकर उत्तर नहीं दिया। वह हर रोज मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर बस कृष्ण की मूरत को निहारती रहती। उसी मंदिर के पास एक और स्त्री रहती थी जिसका नाम था रेवती। रेवती बहुत धनी परिवार से थी। उसके पास सुख सुविधा के तमाम साधन थे, लेकिन उसके आंगन में कोई संतान नहीं थी। विशेषकर वह एक पुत्र की चाह में दर दर भटक रही थी। एक दिन रेवती और सुलोचना मंदिर के प्रांगण में एक साथ बैठी थीं। रेवती ने सुबकते हुए सुलोचना से कहा, सुलोचना, लोग कहते हैं कि ईश्वर न्यायप्रिय है, लेकिन मुझे तो लगता है कि वह बहुत निष्ठुर है। उसने मेरा सुहाग तो सुरक्षित रखा, लेकिन मुझे मां बनने का सुख नहीं दिया। और तुम्हारा तो उसने सब कुछ ही उजाड़ दिया। आखिर हमने ऐसा क्या पाप किया था जो हमें यह सजा मिल रही है? सुलोचना ने शांति से उत्तर दिया, रेवती बहन, हम मनुष्य केवल वर्तमान को देखते हैं, लेकिन वह सांवरा सेठ हमारे अनंत जन्मों का हिसाब रखता है। मैंने सुना है कि आज नगर में महान विद्वान और कृष्ण भक्त पंडित विद्याधर जी पधारे हैं। चलिए उन्हीं से अपने इन प्रश्नों का उत्तर मांगते हैं। दोनों स्त्रियां पंडित विद्याधर जी के पास पहुंची। पंडित जी एक वटवृक्ष के नीचे बैठे श्रीमद् भागवत का पाठ कर रहे थे। उनके चेहरे पर एक दिव्य तेज था। जब सुलोचना और रेवती ने अपना दुख उनके सामने रखा, तो पंडित जी ने अपनी आंखें मूंद लीं और कुछ देर के लिए ध्यान मग्न हो गए। फिर उन्होंने एक लंबी सांस ली और बोलना शुरू किया। बेटियों, तुम जो प्रश्न पूछ रही हो, वही प्रश्न कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था। भगवान ने तब कर्म की उस गति के बारे में बताया था जिसे समझना साधारण मनुष्य के बस में नहीं है। सबसे पहले मैं तुम्हें सुलोचना के प्रश्न का उत्तर देता हूं कि आखिर किस श्राप या कर्म के कारण एक स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है। पंडित जी की वाणी में गंभीरता आ गई। उन्होंने कहा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता केवल इस जन्म का नहीं होता। यदि कोई स्त्री अपने पिछले जन्म में किसी दूसरी सुहागन का घर उजाड़ती है या किसी सती स्त्री के श्राप का भागी बनती है, तो उसे अगले जन्म में वैधव्य का दुख सहना पड़ता है। शास्त्रों में उल्लेख है कि यदि कोई स्त्री अपने पति का अपमान करती है, उसे बिना कारण मानसिक या शारीरिक कष्ट देती है, अथवा किसी परपुरुष के मोह में पड़कर अपने धर्म का त्याग करती है, तो उसके पुण्य क्षीण हो जाते हैं। लेकिन सबसे भयंकर श्राप तब लगता है जब कोई स्त्री अनजाने में या जानबूझकर किसी दूसरी स्त्री के पति को उससे छीनने का प्रयास करती है। उस पीड़ित स्त्री की आंखों से निकलने वाला हर आंसू एक श्राप बन जाता है, जो अगले जन्म में समय से पहले सिंदूर मिटा देता है। सुलोचना यह सुनकर कांप उठी। पंडित जी ने आगे कहा, एक और कारण है जिसे पितृदोष और देवदोष कहा जाता है। यदि किसी कुल में पूर्वजों का तर्पण ठीक से नहीं हुआ हो, या किसी पूर्वज ने मरते समय अपनी बहुओं या बेटियों को दुखी होकर श्राप दिया हो, तो उस वंश की स्त्रियों को यह कष्ट भोगना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म की खेती वैसी ही होती है जैसा बीज हम बोते हैं। यदि हमने पिछले जन्म में किसी के प्रेम को बीच में ही तोड़ा है, तो इस जन्म में हमें भी बिछोह सहना होगा। अब रेवती ने हाथ जोड़कर पूछा, महाराज, यह तो सुलोचना के दुख की बात हुई,
लेकिन मेरे भाग्य में पुत्र क्यों नहीं है? क्या पुत्र का ना होना भी किसी श्राप का परिणाम है? पंडित जी ने रेवती की ओर करुणामय दृष्टि से देखा और कहा, पुत्री रेवती, पुत्र का ना होना या संतानहीन होना भी हमारे पूर्व जन्मों के संस्कारों से जुड़ा है। श्री कृष्ण ने कहा है कि जो स्त्री अपने पिछले जन्म में अपनी सास या ससुर की सेवा नहीं करती या उन्हें संतान के सुख से वंचित रखने का प्रयास करती है, उसके भाग्य में संतान का सुख कम हो जाता है। विशेषकर पुत्र की प्राप्ति के पीछे गौ माता का आशीर्वाद और गुरु की कृपा होती है। यदि पिछले जन्म में किसी ने गाय का अपमान किया हो, उसे भूखा रखा हो या गौवंश को कष्ट पहुंचाया हो, तो उस स्त्री की कोख में पुत्र का योग अत्यंत कठिन हो जाता है। पंडित जी ने आगे विस्तार से समझाते हुए कहा, एक और अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। जिस स्त्री ने अपने पिछले जन्म में किसी छोटे बच्चे को उसकी मां से अलग किया हो या किसी असहाय कन्या का अपमान किया हो, उसे इस जन्म में पुत्र रत्न की प्राप्ति में बाधाएं आती हैं। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि यदि कोई स्त्री अपने कुल की परंपराओं का अनादर करती है और अपने भीतर दया भाव नहीं रखती, तो विधाता उसके आंगन की खुशियां छीन लेते हैं। पुत्र का भाग्य केवल कोख से नहीं, बल्कि कर्मों की शुद्धता से बनता है। रेवती की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उसने पूछा, तो क्या अब कोई मार्ग नहीं है? क्या हम इसी दुख में जलते रहेंगे? पंडित जी मुस्कुराए और बोले, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अर्थात सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। श्राप चाहे कितना भी भयंकर क्यों ना हो, यदि मनुष्य सच्चे मन से प्रायश्चित करे और कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाए, तो प्रारब्ध भी बदला जा सकता है। सुलोचना, तुम अपने वैधव्य को कोसना बंद करो और इसे ईश्वर की इच्छा मानकर समाज की सेवा में लग जाओ। विधवा होना कोई पाप नहीं है, यह एक परीक्षा है। यदि तुम इस अवस्था में भी धर्म का पालन करती हो, तो अगले जन्म में तुम्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। और रेवती से उन्होंने कहा, पुत्री, तुम पुत्र की लालसा छोड़कर हर बालक में कृष्ण का रूप देखना शुरू करो। गौ माता की सेवा करो और एकादशी का व्रत पूर्ण निष्ठा से करो। जब तुम्हारे भीतर का स्वार्थ समाप्त हो जाएगा और निस्वार्थ प्रेम जागेगा, तब ईश्वर स्वयं तुम्हारे आंगन में कृपा बरसाएंगे। याद रखना, कर्म प्रधान है, लेकिन प्रार्थना में वह शक्ति है जो स्वयं भगवान के हाथ की लकीरें बदल सकती है। विवेक वर्मा के रूप में मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुलोचना और रेवती ने पंडित जी की बातों को अपने जीवन का आधार बना लिया। सुलोचना ने गांव के अनाथ बच्चों को पढ़ाना और पालना शुरू किया, जिससे उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे उसका परिवार फिर से बस गया हो। वहीं रेवती ने गौ सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। कहा जाता है कि कुछ समय बाद रेवती के घर एक तेजस्वी बालक ने जन्म लिया, जिसने पूरे कुल का नाम रोशन किया। दोस्तों, वर्मा स्टोरीज की इस कहानी का उद्देश्य किसी को डराना नहीं, बल्कि कर्म की महत्ता को समझाना है। हमारे शास्त्र हमें डराते नहीं, बल्कि सही मार्ग दिखाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि चाहे पिछले जन्म में हमने जो भी किया हो, वर्तमान हमारे हाथ में है। बड़ों का सम्मान, गौ सेवा और दीन दुखियों की मदद ही वो चाबियां हैं जो भाग्य के बंद तालों को खोल सकती हैं। अगर आप भी जीवन के किसी ऐसे मोड़ पर हैं जहां आपको लगता है कि भाग्य आपके साथ नहीं है, तो निराश ना हों। अपने कर्मों को सुधारें और उस मुरलीधर पर विश्वास रखें, क्योंकि वह कभी किसी की मेहनत और भक्ति को व्यर्थ नहीं जाने देता। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो और इससे आपको जीवन की एक नई दिशा मिली हो, तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करना ना भूलें। वर्मा स्टोरीज से जुड़ने के लिए और मुझ पर अपना स्नेह बनाए रखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कथा और एक नए अनुभव के साथ। जय श्री कृष्ण।